हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू कंप्लीट रिएक्ट 18 सीरीज़। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है एंड एपीआई कॉलिंग हम कैसे कर सकते हैं रिएक्ट में। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, एपीआई से डेटा फेच करेंगे और हम उसको स्क्रीन पे डायनामिकली रेंडर करेंगे। एंड इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगनर इन रिएक्ट, आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। API calling is really easy in React. Okay, so stay tuned and let's see how we can implement API calling in React. तो सबसे पहले देखते हैं API क्या होता है। ठीक है, API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपको कोई डेटा किसी नेटवर्क से मंगवाना है, ठीक है, तो उस केस में हम API को यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये आपका रिएक्ट का ऐप है, राइट। ये क्लाइंट जो है ये आप हो, ये आपका रिएक्ट का ऐप है। तो आपको कोई डेटा चाहिए जो किसी नेटवर्क पे पड़ा है, जो किसी डेटाबेस के अंदर है। तो आप क्या करोगे, एक सर्वर पे, एक एपीआई पे आप एक रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, ये एपीआई क्या करेगा, ये एपीआई इस डेटाबेस में से इस डेटा को लेकर आएगा। ओके, और ये आपको क्या करेगा, इस डेटा को आपको रिस्पॉन्स के रूप में वापस कर देगा। ठीक है, तो आप इस डेटा का क्या कर सकते हैं, आप इस डेटा को फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आज हम रिएक्ट में कोड करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, आज हम रिएक्ट में सीखने वाले हैं रिएक्ट में एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम एपीआई कॉलिंग करेंगे। ठीक है, अब एपीआई कॉलिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक सर्वर चाहिए होता है जो हमें डेटा ला कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई सर्वर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, विल यूजिंग जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, एपीआई कॉलिंग में जो हमें सर्वर चाहिए होता है, जो हमें डेटा ला कर देगा, उस चीज़ के लिए हम जेसन प्लेस होल्डर यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हो इनकी वेबसाइट पे, तो आपको दिख रहा है कि इनके पास कुछ APIs है जो इन्होंने बनाई हुई है। जैसे /पोस्ट करके है, /कमेंट्स हैं, एल्बम्स है, फोटोज़ है। तो ये APIs है जो इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस API को यूज़ करके हम जेसन प्लेस होल्डर से डेटा फेच करेंगे अपने रिएक्ट ऐप में, और फिर उस डेटा को डायनामिकली हम अपने स्क्रीन पे रेंडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक API लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ /पोस्ट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डमी डेटा आया। ठीक है, ये जेसन डेटा है जिसमें कुछ पोस्ट्स हैं, राइट। हर पोस्ट का आप देख सकते हैं एक यूज़र आईडी है, किसने उस पोस्ट को बनाया, आईडी है, टाइटल है, बॉडी है। ठीक है, तो हम इस डेटा को यूज़ करते हैं और अपने रिएक्ट ऐप में इसको इंटीग्रेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और API रिएक्ट में बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस डिफ़ॉल्ट कोड को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं API का। ठीक है, इसके अंदर हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, JS फाइल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स मेक अ फंक्शन हेयर। इसको नाम देंगे हम कॉन्स्ट। ठीक है, एरो फंक्शन है ये, गेट पोस्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें पोस्ट ला कर देगा। एंड दिस विल बी एन एसिंक फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर हमें अपना API कॉलिंग का कोड लिखना है, जो बेसिकली मुझे उस जेसन प्लेस होल्डर वाली साइट से मेरे को सारे जो पोस्ट थी वो मुझे ला कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फेच। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में व्हाट वी यूज़, फेच यूज़ करते हैं किसी API कॉल को करने के लिए। इसके पहले पैरामीटर में हम URL देते हैं जहाँ से हमें डेटा लेकर आना है। सो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर URL है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि इस URL पे यू हैव टू फेच द डेटा। उसके बाद हम यहाँ पर मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं, मेथड गेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस URL पे एक गेट रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो भी उस वहाँ पर जो डेटा पड़ा है वो मुझे ला कर दे देगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम एक डेटा में रख लेते हैं। इसको हम करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू फेच अवेट। ठीक है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स को। ठीक है, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को। और एक काम करते हैं, इसको हम अपने app.js में इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, इंपोर्ट फ्रॉम ./API। तो वो फंक्शन हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया इस फंक्शन को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और हम यहाँ पर इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पोस्ट स्क्रीन पर कब लेकर आनी है, जब ये ऐप कॉम्पोनेंट माउंट होगा। करेक्ट, मतलब जब ये ऐप कॉम्पोनेंट माउंट होगा स्क्रीन पे, मैं चाहता हूँ मेरी जो पोस्ट्स हैं वो फेच हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, यूज इफेक्ट हुक यूज़ करना होगा रिएक्ट के अंदर। सो मैं क्या कहूँगा, इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो मैं यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, आई कैन इंपोर्ट यूज इफेक्ट हियर। और मैं इसमें क्या करूँगा, एक यूज इफेक्ट फंक्शन बनाऊँगा, यूज इफेक्ट हुक। ओके,
इसमें मैं क्या करूँगा, अपने उस फंक्शन को कॉल करूँगा, गेट पोस्ट को कॉल करूँगा, ठीक है। और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से डॉट देन। इसमें क्या होगा, मेरे पास वो जो पोस्ट हैं वो आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट आ जाएगी। और एक काम करते हैं, पोस्ट्स आएंगी और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे console डॉट लॉग कर देता हूँ, console डॉट लॉग पोस्ट, ठीक है। अब देखते हैं मेरे कंसोल में क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना कंसोल ओपन किया, सो यू कैन सी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हेडर्स है और बॉडी है, और बॉडी को हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसको एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रहे, जो हमारे पास डेटा आया ना वो जेसन फॉर्मेट में आया है, करेक्ट। और हमें उस जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तभी हम उसको अपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल डू अ सिंपल थिंग दैट आई विल रिटर्न डॉट जेसन हियर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डॉट जेसन लगा दिया। अब क्या होगा, जो मेरा रिस्पॉन्स है ना वो जेसन में पास हो जाएगा, ठीक है। देखो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में है, तो मैंने डॉट जेसन लगा के क्या किया, उस जो जेसन में मेरे पास रिस्पॉन्स आया था मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एंड अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा आया, ठीक है, जिसका साइज़ 100 है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस एरे को ओपन करता हूँ, तो सी व्हाट्स कमिंग, एक बॉडी आ रहा है, टाइटल आ रहा है, आईडी और यूज़र आईडी आ रहा है। और ये सेम डेटा है जो मेरे पास यहाँ पर है। सी फर्स्ट का अगर आप टाइटल रीड करते हो, ये किसी और लैंग्वेज में है, और यही टाइटल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट। और सेम वे जो बॉडी मुझे यहाँ दिख रही है, सो हियर इज़ दैट बॉडी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया गेट पोस्ट का, एसिंग फंक्शन। उसके अंदर मैंने क्या किया, फेच, ठीक है। और फेच में मैंने अपना यूआरएल डाल दिया जहाँ से भी मुझे उस डेटा को फेच करना था। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको जेसन में पास करके रिटर्न कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद मैंने क्या किया, app.js के अंदर मैंने यूज इफेक्ट लगाया। यूज इफेक्ट क्यों लगाया, बिकॉज मैं चाहता हूँ डेटा तब फेच हो जब ये कंपोनेंट पहली बार माउंट हो रहा है स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाया और उस यूज इफेक्ट के अंदर मैंने अपने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इस फंक्शन ने क्या किया, जेसन प्लेस होल्डर से एपीआई कॉल किया और वहाँ से पोस्ट ले आया मेरे लिए, और मैंने उस पोस्ट को console.log कर दिया, ठीक है। बट मुझे ये जो डेटा है इसको console.log तो नहीं करना है, मुझे इसे स्क्रीन पर दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यूज स्टेट को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं डेटा दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डेटा। और ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होगा सेट डेटा, और यूज स्टेट, इसको हम यूज स्टेट के इक्वल कर देंगे। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके लिए हम दे देंगे नल, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो console.log करने के बजाय मैं क्या करूँगा, अपनी स्टेट में उन पोस्ट को सेट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं उस जो मेरी पोस्ट आ रही थी मैं उसको console.log कर रहा था, लेकिन अब मैं उसको console.log ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने कंपोनेंट की स्टेट में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब पहले गेट पोस्ट होगा, जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, जब मेरा डेटा आ जाएगा, तो क्या होगा, मेरा सेट डेटा कॉल होगा। और सेट डेटा के कारण क्या होगा, ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर कर जाएगा, ठीक है, विद द डेटा। इस टाइम पहले मेरे पास क्या था, नल था, और अब मेरे पास डेटा आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हम यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हम कैसे रेंडर करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, बिकॉज मुझे डायनामिकली कुछ डेटा रेंडर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा कि यार अगर मेरा डेटा है, ठीक है, वो नल तो नहीं है ना, अगर मेरा डेटा है तो ही रेंडर करना है, अगर वो नल है तो ऑब्वियसली मुझे उसको रेंडर नहीं करना है। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें डेटा, अगर मेरे पास डेटा है क्वेश्चन मार्क, तो मैं डेटा को रेंडर करना चाहूँगा। एल्स, पहले एल्स कंडीशन लिख लेते हैं। तो मैं पैराग्राफ में सिंपल लिख दूँगा नो डेटा, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नो डेटा लिख दूँगा। और अगर मेरे पास डेटा है तो मैं क्या करूँगा, उस डेटा के ऊपर लूप करूँगा, जो भी मेरा डेटा एपीआई से आया मैं उसके ऊपर लूप करूँगा। और जो भी मेरा डेटा है ना, मैं एक काम करते हैं, अभी के लिए एक एल आई टैग बना देते हैं उसका, और उसको रेंडर कर देते हैं, ई को रेंडर करते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग, अभी हमारे उसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। रीज़न बीइंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा डेटा, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बॉडी है, आईडी है, टाइटल है, यूज़र आईडी है। तो लेट्स से मुझे क्या रेंडर करना है, मुझे टाइटल रेंडर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइटल को यहाँ पे ई डॉट टाइटल कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइटल रेंडर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हमारे पास स्क्रीन पर डेटा आ रहा है, ठीक है। हर टाइटल जो है वो एक एल आई टैग में रेंडर हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहले क्या आया, नो डेटा, कुछ सेकंड के लिए नो डेटा आया, बिकॉज शुरू में नल था। उसके बाद क्या हुआ, गेट पोस्ट कॉल हुआ, उसने पोस्ट को फेच किया और मेरी स्टेट में डाल दिया। जैसे ही उसने मेरी स्टेट को अपडेट किया, मेरा पूरा कंपोनेंट री रेंडर कर गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमने इन एल आई टैग्स को रेंडर कर दिया, करेक्ट। अगर आप बॉडी रेंडर करना चाहते हैं, आप बॉडी को भी रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक की बॉडी आ जाएगी, करेक्ट।
तो ये तो हमें समझ आ गया कि डेटा हम कैसे फेच कर सकते हैं और डेटा को हम कैसे रेंडर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। मुझे आई वॉन्ट टू शो कार्ड्स, मुझे ये जो डेटा है ना ये एक बहुत ही अच्छे UI में दिखाना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, पहले काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे SRC में, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर एक मैं कंपोनेंट बनाने वाला हूँ पोस्ट कार्ड डॉट JSX, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट बना रहा हूँ पोस्ट कार्ड डॉट JSX, और इस कंपोनेंट को कोड करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे पोस्ट कार्ड, ओके। और ये पोस्ट कार्ड क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आई कैन रिटर्न अ डिव, ठीक है, जिसके अंदर सी हर पोस्ट का क्या है, एक तो टाइटल है जो हमें दिखाना है और एक बॉडी दिखानी है। तो टाइटल के लिए आई विल यूज़ H3 टैग, यहाँ पर हम टाइटल को रेंडर करेंगे, और पैराग्राफ टैग में हम क्या रेंडर करने वाले हैं, बॉडी को रेंडर करेंगे, करेक्ट। और इस डिव को एक क्लास नेम दे देते हैं, तो दिस इज़ माई पोस्ट कार्ड, ठीक है। एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस कंपोनेंट फ्रॉम हियर, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे LI को नहीं रेंडर करना है, मुझे क्या रेंडर करना है, मुझे पोस्ट कार्ड को रेंडर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस कंपोनेंट को जो मैंने अभी कंपोनेंट बनाया उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सो आई इंपोर्टेड पोस्ट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश पोस्ट कार्ड, एंड इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग दिस LI, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस LI को हटा देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, हमेशा से एक पोस्ट कार्ड को ही रेंडर कर दूँगा। तो अब क्या हो रहा है, टाइटल बॉडी रेंडर हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने अपने कंपोनेंट में टाइटल और बॉडी को ही रेंडर कर रखा है स्टैटिकली। मुझे यहाँ पर एक डायनामिक डेटा रेंडर करना है। तो वो डेटा मेरे पास कैसे आएगा, वो डेटा मेरे पास आएगा प्रॉप्स की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आए से प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स में मैं क्या करूँगा, एक टाइटल पास करूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा प्रॉप्स डॉट टाइटल को रेंडर करो, और बॉडी की जगह मैं उसको क्या बोलूँगा कि प्रॉप्स डॉट बॉडी को रेंडर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइटल और बॉडी को रेंडर कर रहे हैं। तो app.js में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे टाइटल देना है, तो टाइटल मैं दूंगा e.title, ठीक है, जो भी मेरा ये डेटा है। और बॉडी के लिए व्हाट आई विल से, बॉडी को मैं दूंगा e.body। तो ऐसे ही क्या होगा, हर एक की बॉडी रेंडर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, टाइटल है, ठीक है। अगर आप API में देखेंगे ये हमारा टाइटल है, और उसके नीचे क्या है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, बॉडी आ गई। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने app.css में जाऊँ, ठीक है, तो इसमें हम नीचे इसको स्टाइल करते हैं। तो मैंने अपने पोस्ट कार्ड को एक क्लास दी थी पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल। तो इसको मैंने थोड़ी सी पैडिंग दे दी, और हम क्या करेंगे, इस जो ये कंटेनर है इसको थोड़ा सा हम शैडो दे देते हैं, ठीक है। तो शैडो के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट साइट है गेट CSS स्कैन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मुझे जो भी बॉक्स शैडो यहाँ पे अच्छे लगते हैं मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हर एक कार्ड को क्या है, एक शैडो मिल चुकी है, ठीक है, जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया था गेट पोस्ट, ठीक है। इस फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो हमने क्या किया, फेच को यूज़ किया, फेच मेथड को यूज़ किया, जो जावास्क्रिप्ट में होता है ऑलरेडी। और इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना वो दे दिया, URL दे दिया जहाँ से मुझे डेटा फेच करना है, ठीक है। सर्वर का URL दे दिया, और मैंने इसे बोला मेथड दे दिया इसे गेट। तो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर URL पे एक गेट रिक्वेस्ट किया और डेटा ले आया। अब जो डेटा आया ना वो JSON फॉर्मेट में था, ठीक है। तो मुझे उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था, मुझे उसे एरे में कन्वर्ट करना था ताकि मैं उसे रेंडर कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर .json मेथड को कॉल कर दिया, ओके। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो रिस्पॉन्स आया उसकी जो बॉडी है वो JSON में कन्वर्ट हो गई, वो पार्स हो गई, और मैंने इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो इस फंक्शन का बस इतना ही काम था, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आर होल दिस कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने गेट पोस्ट को कॉल किया और मेरा डेटा आ गया। उसके बाद app.js में मैंने क्या किया, यूज़ इफेक्ट के अंदर इस डेटा को मैंने कॉल कर लिया। यूज़ इफेक्ट में क्यों किया, बिकॉज मुझे डेटा कब चाहिए, जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो रहा है, करेक्ट। तो जब भी जैसे ये कंपोनेंट माउंट हुआ तो मैंने अपने गेट पोस्ट को कॉल किया, और जब इसके पास जैसे ही डेटा आया तो मैंने उस डेटा का क्या किया, अपनी स्टेट में उसको सेट कर दिया, ठीक है। यूज़ इफेक्ट ने क्या किया, माउंट हुआ, गेट पोस्ट को कॉल किया, गेट पोस्ट से जो मुझे डेटा मिला मैंने उसे अपनी स्टेट में सेट कर दिया, और नीचे जैसे स्टेट चेंज होगी तो आपको पता है कंपोनेंट री-रेंडर कर जाता है। और जैसे ही वो कंपोनेंट में मेरे पास स्टेट में डेटा आया, मैंने उस डेटा के ऊपर लूप किया और एक पोस्ट कार्ड को मैंने रेंडर कर दिया, जिससे क्या हुआ, मेरे स्क्रीन पर कार्ड्स बन गए ये वाले, और मैंने अपने डेटा को सक्सेसफुली डिस्प्ले कर लिया स्क्रीन पे, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखते हैं एपीआई कॉलिंग का, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है रैंडम यूज़र एपीआई, ठीक है। आपको गूगल पे सर्च करना है रैंडम यूज़र एपीआई। अगर आप इस एपीआई में जाते हैं, रैंडम यूज़र जनरेटर, ये एपीआई क्या करती है, आपको हर बार ना एक रैंडम यूज़र का डेटा देती है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे। अभी जैसे मुझे एक यूज़र मिल रहा है, लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये यूज़र चेंज हो जाएगा। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये यूज़र चेंज हो जाएगा। तो हम इसका एक क्लोन बनाने की ट्राई करते हैं। हम भी क्या करेंगे, हम एक कार्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एक यूज़र का डेटा डिस्प्ले करेंगे और नीचे हम एक रिफ्रेश का बटन बनाएंगे और उस रिफ्रेश के बटन को दबाने पे हम क्या करेंगे, यूज़र को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो सबसे पहले इन्होंने हमें ये यूआरएल दिया है, ठीक है, दिस इज़ आवर यूआरएल। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यू कैन सी, हाँ मेरे पास एक डेटा आ रहा है, करेक्ट, मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है जिसमें आई कैन सी कि ये एक यूज़र का डेटा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई गो टू माई एपीआई, ठीक है। मैंने क्या किया, एपीआई इंडेक्स में जाऊँगा। यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, गेट रैंडम यूज़र, करेक्ट। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सेम, बिल्कुल सेम, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा। वो कैसे आएगा, आई विल से अवेट फेच। इस टाइम मुझे किसको फेच करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला एड्रेस कॉपी कर लूँगा एंड आई पेस्ट इट हेयर एंड आई से मेथड, माई मेथड इज़ गेट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा प्रॉमिस रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। तो मैंने, क्योंकि ये भी क्या है, एक जेसन डेटा थ्रो कर रहा है, तो मैंने इसको भी क्या किया, जेसन में पार्स कर लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन मुझे क्या करेगा, हर बार एक रैंडम यूज़र ला कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने app.js में जाते हैं और एक और यूज़ इफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक और यूज़ इफेक्ट बनाएंगे। ये यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे यूज़र को गेट करने का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे यूज़र को गेट करने का काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट रैंडम यूज़र, और हम अपने रैंडम यूज़र को यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट देन, जैसे ही मेरे पास कुछ यूज़र आएगा, सबसे पहले हम उसको एक काम करते हैं, console डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि जो यूज़र है वो हमारा सही से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, तो यू कैन सी, हाँ मेरे पास यूज़र आ रहा है। सी हर टाइम मेरे पास क्या आ रहा है कि यूज़र आ रहा है, जिसमें रिजल्ट्स में एक डेटा है, ठीक है, और इसमें मेरे पास कुछ यूज़र है, करेक्ट। तो हम डेटा को तो सही से फेच कर पा रहे हैं। अब हमें बस क्या करना है, इस डेटा को बेसिकली यहाँ पे हमें रेंडर कर देना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देंगे यूज़र कार्ड डॉट JSX, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लेट मी क्लोज दिस, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक यूज़र कार्ड बनाएंगे, यूज़र कार्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक डिव जिसका क्लास नेम क्या होगा, यूज़र कार्ड। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यूज़र का क्या क्या डेटा है, हमारे पास यूज़र का नेम है, ठीक है, यू कैन सी हमारे पास यूज़र का नेम है, हमारे पास यूज़र की लोकेशन है, ओके, हमारे पास यूज़र का कुछ यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और क्या है हमारे पास, यूज़र की फ़ोटो भी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास कुछ यूज़र की पिक भी आ रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इमेज को रेंडर करते हैं, ठीक है, इमेज। तो यहाँ पे हम यूज़र की इमेज को रेंडर करेंगे, इसको हम क्लास दे देते हैं यूज़र इमेज, ओके। उसके बाद मेरे पास यूज़र का नेम था, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले यूज़र की फ़ोटो आए, उसके नीचे मैं यूज़र का नाम रेंडर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेट्स से हम रेंडर कर देते हैं पीयूष गर्ग एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूज़र का नेम आएगा, करेक्ट। और हमारे पास यूज़र का क्या है, हमारे पास यूज़र का फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग में हम यूज़र का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। तो अभी के लिए आई कैन से 999999। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूज़र का मोबाइल नंबर आएगा, और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट, एनीथिंग एल्स। तो एक काम करते हैं, एक यूज़र का एड्रेस भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यूज़र एड्रेस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र कार्ड बन चुका है, और हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र कार्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐप में जाऊँगा और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट यूज़र कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स यूज़र कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर नीचे तो हमारे पास ये पोस्ट का है, यहाँ पर मैं अपने यूज़र कार्ड को रेंडर कर लेता हूँ। सो सी अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो पहले मेरे पास यूज़र कार्ड आ रहा है और फिर मेरे पास जो मेरी पोस्ट फेच हुई है वो रेंडर हो रही है। अब इस यूज़र कार्ड के अंदर मुझे हर बार यही रेंडर नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो API से मेरे पास डेटा आया इसको रेंडर करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट
इसको मैं नाम दूंगा यूज़र डेटा, और इसको मैं दूंगा सेट यूज़र डेटा और यूज स्टेट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टेट क्या रहेगी, नल, बिकॉज मेरे पास यूज़र का डेटा नहीं है। और जैसे ही मेरे पास यूज़र का डेटा आएगा मैं क्या करूँगा, आई विल से सेट यूज़र डेटा, और इसके अंदर इस यूज़र को पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मेरा डेटा फेच हो जाएगा, पहले मेरी स्टेट क्या होगी, यूज़र की नल होगी, और उसके बाद क्या होगा, मेरा जो यूज़र का डेटा आया वो उसमें सेट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है हर बार हमें एक ही यूज़र मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक प्रॉप सेंड कर देता हूँ डेटा करके, डेटा, और व्हाट आई विल सेंड, आई विल से यूज़र का डेटा मैं इसमें सेंड कर देता हूँ, ठीक है। यूज़र डेटा, नॉट यूज़र, यूज़र डेटा इसमें सेंड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक क्या हो चुका है, हमारे पास डेटा आ चुका है, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, और मैंने उस यूज़र कार्ड के अंदर क्या किया, उस डेटा को सेंड कर दिया, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम console.log करते हैं कि वो जो यूज़र का डेटा है वो क्या है हमारे पास। तो आई console.log यूज़र डेटा हेयर, तो इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास जो यूज़र डेटा है वो क्या है। तो जो मेरा यूज़र डेटा है ना, उसके अंदर आई हैव समथिंग रिजल्ट्स, ठीक है। यूज़र डेटा के अंदर मेरे पास रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स के 0th एलिमेंट पे, रिजल्ट्स का एक एरे है जिसके 0th एलिमेंट पे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यूज़र में से जो ये हमारा यूज़र आ रहा है इसमें से हम रिजल्ट्स को निकाल लेते हैं, डॉट रिजल्ट्स, ठीक है। और इसका जो 0th एलिमेंट है उसको हम सेट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब हमारे पास एक्चुअल यूज़र ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र के अंदर से रिजल्ट्स को निकाल के, सी मेरे एपीआई का स्ट्रक्चर कैसा है ना, एपीआई के अंदर एक रिजल्ट्स है, करेक्ट, जो कि एक एरे है, और उस एरे के अंदर एक्चुअल यूज़र का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने भी क्या किया, जो मेरा यूज़र रिस्पॉन्स आया मैंने उसमें से रिजल्ट्स निकाला, और बिकॉज मेरे को हर बार एक ही यूज़र मिलने वाला है तो मैंने उसके 0th एलिमेंट को कहाँ क्या किया, सेट कर दिया अपने यूज़र डेटा में, ठीक है। नाउ बैक टू यूज़र कार्ड, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रॉप्स में क्या आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, console.log करता हूँ props.data, ठीक है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा सेंड कर रहे हैं, तो मैंने props.data को console.log किया, तो हाँ वही यूज़र ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम डायनामिकली रेंडर करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास नेम में क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है और लास्ट नेम आ रहा है, टाइटल आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ props.data.name.first, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है। अगर मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ, ये क्रैश इसलिए हुआ बिकॉज क्या है ना, फर्स्ट टाइम जो हमारा डेटा है ना वो नल है। तो हमें यहाँ पर एक चेक करना चाहिए कि अगर हमारा यूज़र डेटा नल आ रहा है ना तो मुझे उसको रेंडर नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र डेटा है तो ही रेंडर करे, ठीक है। तो नहीं तो क्या हुआ था, जब हमने ये कंडीशन नहीं लगाई तो फर्स्ट टाइम क्या है वो नल है, और वो क्या हो रहा था उसमें से जब हम .data.name करने का ट्राई कर रहे थे तो वो क्रैश हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज़र डेटा एंड यूज़र कार्ड, यूज़र डेटा है तो ही रेंडर करना। तो नाउ एज यू कैन सी, मैं जितनी बार भी स्क्रीन को रिफ्रेश करूँगा नेम चेंज हो रहा है, करेक्ट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस फ़ोन को भी रेंडर कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर को रेंडर करने के लिए वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज फ़ोन। तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन नंबर को रेंडर करने के लिए इसको हटाकर आई विल से props.data.phone। तो अब क्या होगा, मेरे पास यूज़र का फ़ोन आ जाएगा। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस को भी इसी तरह से हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं क्या बोलूँगा, प्रॉप्स, ठीक है, हमारे यूज़र में क्या है, डॉट लोकेशन, props.data.location डॉट, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो सिटी को ले लेते हैं, तो डॉट सिटी। सो इससे मेरे पास यूज़र का सिटी आ रहा है, और साथ में हम उसका स्टेट भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर कॉमा डालेंगे एक, इसको कॉपी पेस्ट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेट। तो मेरे पास यूज़र का स्टेट भी आ रहा है, करेक्ट। नाउ लेट्स सी हमारा ऐप कैसे लग रहा है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा डेटा चेंज हो रहा है, राइट। और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो माई डेटा इज़ गेटिंग चेंज्ड, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा चेंज हो रहा है ये रिफ्रेश करने पर चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन हो रिफ्रेश का, और उसकी क्लिक पे ये पर्टिकुलर डेटा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। पहले आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन लगाओ, और उस रिफ्रेश के बटन पे आई वांट कि आप इस डेटा को चेंज कर दो, ठीक है। तो मुझे बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश ना करना पड़े, आई जस्ट वांट टू फेच द यूज़र डेटा अगेन, ठीक है। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस योरसेल्फ, एंड आई होप आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल मेक अ फंक्शन हेयर, ठीक है। आई विल मेक अ फंक्शन हेयर कॉन्स्ट रिफ्रेश। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिफ्रेश फंक्शन बना दूँगा, और इस रिफ्रेश फंक्शन में मैं क्या करूँगा ना, दोबारा से मैं अपने रैंडम यूज़र को लूँगा, ओके। आई विल गेट माई रैंडम यूज़र,
और जब मेरे पास यूज़र आ जाएगा सेम मैं क्या करूँगा अपनी स्टेट को अपडेट कर दूँगा। आई नो ये जो API है हर बार एक रैंडम यूज़र देगी, तो बस रिफ्रेश पे क्या होगा, मैं एक यूज़र को गेट करूँगा, ऑब्वियसली वो एक अलग यूज़र होगा और उसको अपनी स्टेट में सेट कर दूँगा। ठीक है, इनिशियली ये डेटा आएगा और रिफ्रेश दबाने पे ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आई कैन मेक अ रिफ्रेश बटन है, तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन रिफ्रेश यूज़र। ठीक है, तो मेरे पास एक बटन आ चुका है रिफ्रेश यूज़र, और मैं क्या करूँगा इसकी ऑन क्लिक पर आई विल से रिफ्रेश। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये रिफ्रेश फंक्शन रन होगा। ये रिफ्रेश फंक्शन क्या करेगा, दोबारा से एक यूज़र को गेट करेगा और उसको स्टेट में सेट कर देगा। जैसे स्टेट अपडेट होगी तो क्या होगा, मेरा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, यूज़र डेटा के अंदर जो डेटा जाएगा वो रिफ्रेश्ड डेटा जाएगा और वो उसको नए यूज़र को रेंडर कर देगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो एज यू कैन सी मेरे पास अब एक न्यू यूज़र आया। फिर से रिफ्रेश करते हैं, I got a new user, refresh, I got a new user. So this was all about API calling in React and I hope कि आपको भी ये बहुत easy लगा होगा, right? And आपने भी मेरे साथ कोड किया होगा। And if you like the video, please hit the subscribe button and मैं इस चैनल पे रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। I'll be uploading one video daily, ठीक है, and I'll be uploading videos related to coding, React.js, JavaScript and everything, ठीक है, and I'll be trying to make up new technologies as well. So please hit the subscribe button and please like this video, and if there was any confusion in this video please do tell me in the comments. So until then, bye bye and take care. मिलते हैं आपको next video में.